बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 9.1 के हम पहले 7 क्वेश्चंस को मुकम्मल ख़त्म कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सब अपनी किताबों पे देख सकते हैं। ये पिछले क्वेश्चंस की निस्बत कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन का आगाज़ करेंगे। देखिए, जब हमने एक्सरसाइज 9.1 शुरू की तो हमने आप सबको पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में बताया और पार्शियल डेरिवेटिव्स को किस तरह किसी भी फंक्शन पे डिनोट करते हैं, ये सब कुछ आपने आपको बताया। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ़, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किस तरह डिनोट करेंगे? इस तरह डिनोट करेंगे। और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इस तरह पढ़ते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? अब इसकी नई नोटेशन आपको किताब वालों ने बताई है। इसको एक और तरीके से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो फंक्शन आपके पास है उस फंक्शन का जिस लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्स के लिहाज से लिया जा रहा है, तो यहाँ पे उस फंक्शन के साथ छोटा सा एक्स करके लिख दें। ये चीज़ भी आपको यही ज़ाहिर करती है कि यहाँ पे इस फंक्शन एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स के लिहाज से। ठीक है? तो ये आपके पास इसी पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक नया तरीका है। इसी तरह अगर आपके पास फंक्शन एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा हो वाई के लिहाज से, तो इसको इस तरह डिनोट करते आए हैं हम। ठीक है? और इसकी नई नोटेशन किस तरह होगी? एफ़ विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये इसकी नई नोटेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी फंक्शन एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स लिया जा रहा हो, तो उसको हम इस तरह डिनोट करते आए हैं, यानी कि पहले सिंगल डेरिवेटिव और फिर उसका डबल टाइम डेरिवेटिव, इस तरह डिनोट करते आए हैं। और अगर इसी चीज़ को हमने डिनोट करना हो नई नोटेशन से, तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? एफ़ के साथ 2 टाइम्स एक्स को लगा देंगे, यानी कि ये यही ज़ाहिर कर रहा है कि फंक्शन एफ़ का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है एक्स के लिहाज से। बिल्कुल इसी तरह वाई के लिहाज से भी इसी तरह ज़ाहिर होगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये सिंगल डेरिवेटिव है और इसका डबल डेरिवेटिव क्या निकलेगा? इस तरह डिनोट करेंगे डबल डेरिवेटिव को, और न्यू नोटेशन में इसको एफ़ विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम्स वाई के लिहाज से इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है जी? अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका सबसे पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए पार्शली और फिर वाई के लिहाज से लिया जाए, तो उसको किस तरह डिनोट करते हैं? यानी कि कोई फंक्शन है, इसका सबसे पहले एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है पार्शली और उसके बाद जो जवाब आएगा उसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो उसको हम इस तरह डिनोट करते आए हैं। ठीक है? और न्यू नोटेशन में इसको किस तरह डिनोट करेंगे? एफ़ लिखेंगे और सबसे पहले जिस लिहाज से ये डिराइव हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा है इसका, तो सबसे पहले यहाँ पे एफ़ के साथ एक्स लिखेंगे और उसके बाद वाई के लिहाज से हो रहा है तो फिर उसके बाद वाई लिखेंगे। और इसके वाइस वर्सा काम क्या होगा जी, कि अगर एफ़ का डेरिवेटिव सबसे पहले वाई के लिहाज से हो और उसके बाद अगर इसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से हो, तो इसको किस तरह डिनोट करेंगे? एफ़ के साथ सबसे पहले वाई लिखेंगे और उसके बाद एक्स लिखेंगे। इस तरह इसको डिनोट करेंगे। ये बुक के पेज नंबर 93 पे आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। वहाँ पे इसका एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक क्या नाम से दिया हुआ है? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर के नाम से दिया हुआ है। ये सब वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी? वहाँ पे तो इसकी एक और नोटेशन भी दी हुई है कि आप इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ़ विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स एक्स को एफ़ के साथ एक्स स्क्वायर के ज़रिए भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हमने इतनी गहराई में नहीं जाना क्योंकि हमारे पास इसका बस इतना ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जितना मैंने आपको बताया है। लिहाज़ा इतना ही आप रखें, आप इतनी ही चीज़ को याद कर लें, बड़ा है। ठीक है? यानी मज़ीद गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है जो इन्हीं से रिलेट है, तो उसको भी ज़रा देख लें। तो उस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक आपका इन 2 नोटेशंस से है। ठीक है? तो सबसे पहले देखें बुक के पेज नंबर 93 पे इन दोनों नोटेशंस को, यानी कि यहाँ पे देखें मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, द पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड एफ़ विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स आर कॉल्ड मिक्स्ड सेकंड पार्शल्स। यानी कि इन दोनों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मिक्स्ड सेकंड पार्शल्स कहा जाता है। और उसी के आगे लिखा हुआ है एंड आर नॉट इक्वल इन जनरल, यानी कि कहा जा रहा है कि ये दोनों आपस में जनरली तौर पर बराबर नहीं होती। ठीक है? लेकिन हमने तो इसका उल्ट इस्तेमाल करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है कि ये बराबर होती हैं। ठीक है? लेकिन आप सब कहेंगे कि पेज नंबर 93 पे लिखा हुआ है कि ये बराबर नहीं होती, तो हम किस तरह इनको बराबर करवा सकते हैं? देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जनरली तौर पर बराबर बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ कि हर वक्त बराबर नहीं होती। यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर ये बराबर वैल्यूज़ दे देती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देखते हैं हम।
कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, तो देखते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस फंक्शन के ऊपर बराबर जवाब देती हैं कि नहीं देती। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, देखें क्या कर रहे हैं। इस नोटेशन के लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा एक्स के लिहाज से। तो इसका जवाब क्या आएगा, मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ। इसका जवाब देखें, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जवाब देगा, 2x, और वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं उसके बाद वाई के लिहाज से। तो जब वाई के लिहाज से लेंगे तो इसका डेरिवेटिव का जवाब आपके पास, नोटेशन आपके पास कुछ यूँ बनेगी और इसका जवाब आपके पास बनेगा, अब 2x कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि वाई के लिहाज से है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2y जवाब देगा। तो यूँ आपके पास ये क्या जवाब निकल रहा है, 4xy, और ये किसका जवाब निकल रहा है, इस नोटेशन f विद रिस्पेक्ट टू xy का जवाब निकल रहा है। ठीक है, अब हम इसी फंक्शन को इस नोटेशन पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पार्शली y के लिहाज से। तो इसका डेरिवेटिव y के लिहाज से लेते हैं। तो ये आपके पास देखें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका जवाब क्या आएगा, y के लिहाज से एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और वाई स्क्वायर 2y जवाब देगा डेरिवेटिव में। अब इसका हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से। ठीक है जी, तो ये क्या जवाब देगा, x के लिहाज से। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 2y कांस्टेंट रहेगा, साथ एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4xy, और ये किसका जवाब आया है, ये हमारे पास f ऑफ नहीं, एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, गलती से मेरे से भी पढ़ा गया है कि इसको f ऑफ एक्स वाई पढ़ा जा रहा है। नहीं, ये f ऑफ एक्स वाई या ये f ऑफ वाई एक्स नहीं है, इसको आपने f विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पढ़ना है और इसको आपने f विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेरे से भी गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो बहरहाल ये आपके पास क्या निकला है, ये आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का जवाब निकला है। अब आप देखें, हमें तो किताब में कहा जा रहा है कि ये दोनों बराबर जवाब नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पे तो इस फंक्शन के ऊपर बराबर जवाब नहीं आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो गए। तो इसका मतलब यहाँ से साबित हुआ कि चंद केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों बराबर जवाब दे सकते हैं। तो बस उन्हीं चंद केसेस में से हम कह देंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास वो वाहिद केस है जहाँ पर ये दोनों बराबर वैल्यूज़ देते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 आप सबको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है, इफ़ u इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा y इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कोमा प्रूव दैट। ये आपको नीचे स्टेटमेंट दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करें। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना किस तरह है, इसको भी ज़रा देख लें। ये इसको पढ़ेंगे इस तरह, एक्स स्क्वायर f विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम्स x प्लस 2xy f विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और प्लस वाई स्क्वायर f विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम्स y, और इज़ इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई f। इसको इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आपको u के लिहाज से ये फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है गिवन में कि ये फंक्शन होमोजीनियस है और इसकी डिग्री n है। लिहाजा अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री n है, इसका मतलब ऑयलर्स थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो इस फंक्शन पे हमारे पास ऑयलर्स थ्योरम क्या बनेगा, x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, क्योंकि f फंक्शन दिया हुआ है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज़ इक्वल टू, और ऑयलर्स थ्योरम में राइट साइड पे होता था डिग्री n और उसके साथ u। तो डिग्री n ही दी हुई है हमें, तो डिग्री n ही लिखी जाएगी, और u फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, वो f दिया हुआ है, तो उसको हम f लिखेंगे साथ। अच्छा, यहाँ पर देख लें, f लिखना चाहें f लिख लें, या टोटली f ऑफ x कोमा वाई ये लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें, अभी हमने आपको बताया है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x को नई नोटेशन से किस तरह जाहिर कर सकते हैं, f के साथ जिस लिहाज से डेरिवेटिव बन रहा हो उसको साथ करके लिख दें। इस तरह यहाँ पे x के लिहाज से डेरिवेटिव बन रहा है तो f के साथ छोटा सा x डाल दें, तो इसको इस तरह डिनोट करेंगे और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और आगे प्लस y, इसको किस तरह डिनोट करेंगे, f के साथ छोटा सा y करके लिख देंगे और राइट साइड बिल्कुल एज इट इज़। तो ये आपके पास वो ऑयलर्स थ्योरम बन रहा है जो हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह नोटेशन करके क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रूव करवाना है वो भी इसी नोटेशन में करवाना है, इस नोटेशन में नहीं करवाना। ठीक है, तो ये ऑयलर्स थ्योरम है जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑयलर्स थ्योरम और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एक दफ़ा x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और एक दफ़ा y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो जो वो दोनों जवाब आएंगे x वाले लिहाज से और y वाले लिहाज से, उनको प्लस करवा देंगे और प्लस करवा के सिंप्लीफाई करवा के गिवन स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे। ये सिंपल सा काम होना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। देखें किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियली x के लिहाज से ले रहे हैं ना, तो यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दो फंक्शंस हैं x और
एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दो फंक्शंस हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं हमें कि पहला फंक्शन आप एज इट इज़ रहने दें और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अब देखें इस f विद रिस्पेक्ट टू x का एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जब इसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये f विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स x बन जाएगा। अभी हमने पीछे बात की है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब देखें x एज इट इज़ रहा और f विद रिस्पेक्ट टू x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा f विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स x बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्लस अब x का डेरिवेटिव लें तो उसका जवाब आता है 1, क्योंकि पार्शली x के लिए हासिल लिया जा रहा है, और बाकी दूसरा फंक्शन जो है f विद रिस्पेक्ट टू x ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये वाला ये प्लस ऐसे ही। अब देखें आगे आ रहा है y मल्टीप्लाई f विद रिस्पेक्ट टू y, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है। y तो चूंकि कांस्टेंट है, ये आप सही कह रहे हैं, ये y कांस्टेंट है। f विद रिस्पेक्ट टू y ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है कि गिवन फंक्शन देखें f जो हमें दिया हुआ है वो x के लिहाज से भी है और y के लिहाज से भी है। इसका मतलब f विद रिस्पेक्ट टू y जो है इसमें x आ रहा है, लिहाजा ये जो f विद रिस्पेक्ट टू y है ये पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त x के लिहाज से हो या y के लिहाज से हो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये देखें पहला फंक्शन y एज इट इज़ और f विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव। अब देखें f विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव लिया जा रहा है पार्शली x के लिहाज से, तो इसको किस तरह डिनोट करेंगे, इसको डिनोट कर देंगे f और बाद में x के लिहाज से लिया जा रहा है तो बाद में इसके साथ x करके लगा देंगे, तो ये बन जाएगा f विद रिस्पेक्ट टू y x, ठीक है। आगे प्लस अब दूसरा फंक्शन एज इट इज़ यानी कि f विद रिस्पेक्ट टू y एज इट इज़ और y कांस्टेंट है तो इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और आगे राइट साइड पे n चूँकि कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही, और f का जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शली x के लिहाज से तो ये आपके पास बन जाएगा f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन चूँकि नोटेशन हमने तब्दील कर ली है लिहाजा इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर फिर भी मुश्किल लग रहा है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं पीछे करके। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं, ये वाला फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद प्लस f विद रिस्पेक्ट टू x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही जवाब देगा। उसके बाद ये वाला फंक्शन भी एज इट इज़, ठीक है। अगला वाला फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और राइट साइड भी बिल्कुल एज इट इज़। तो ये आया है आपके पास इक्वेशन 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जवाब, ठीक है। तो अब क्या देखें, अब देखें आपको जो गिवन स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए दी हुई है उसमें देखें गौर से f विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम्स x के साथ जो कोफिशेंट है x इसका स्क्वायर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे तो अभी स्क्वायर नहीं ना आया, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों जानिब x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब दोनों जानिब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर f विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स x प्लस x इंटू f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस एक्स वाई इंटू एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, और राइट साइड पे n मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब देखें जो गिवन स्टेटमेंट में हमें प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट दी हुई है उसके लिहाज से देखें शक्ल बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो बहरहाल ये नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से। तो ये मैंने लिख दिया कि पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये देखें अब इस इक्वेशन नंबर 1 को y के लिहाज से डिफरेंशिएट करने लगे हैं। तो यहाँ देखें क्या y के लिहाज से डिफरेंशिएट होते वक्त ये कांस्टेंट हो के ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो x वाले टर्म्स हैं। नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, x तो फ़िलहाल कांस्टेंट है, लेकिन f वाला फंक्शन देखें गिवन जो दिया हुआ है उसमें x के लिहाज से भी है और y के लिहाज से भी है, लिहाजा ये जो f है ये ज़ीरो नहीं हुआ, ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें तो गिवन फंक्शन में x भी आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्या होगा जी, सबसे पहले पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, यानी दूसरा फंक्शन है f विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या जवाब देगा f विद रिस्पेक्ट टू x, और बाद में y के लिए ऐसे लिया जा रहा है तो y बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस अब दूसरा फंक्शन जो है आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू x ये एज इट इज़, और x इसका डेरिवेटिव तो x चूँकि कांस्टेंट है क्योंकि y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो x आपके पास यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आगे प्लस ये वाला,
ठीक है। अब y और f विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, तो दूसरा डेरिवेटिव आपके पास देखें f विद रिस्पेक्ट टू y का जब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा f विद रिस्पेक्ट टू डबल टाइम्स ऑफ y। ठीक है। उसके बाद प्लस अब एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी, एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एज इट इज़, और पहले फंक्शन y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। ठीक है जी। और राइट साइड पे n चूँकि कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, और f जो है आपके पास इसका डेरिवेटिव जब आप पार्शियली लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये नोटेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं, पहला फंक्शन ये वाला जो है ये एज इट इज़ रहेगा। आगे देखें, आगे वाला फंक्शन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला फंक्शन वो भी एज इट इज़ रहा। उसके बाद अगला वाला फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही जवाब देगा, और राइट साइड भी बिल्कुल एज इट इज़। अब आप देखें कि ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है इसका अगर आप गिवन स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें तो f विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स y जो है इसके साथ गिवन स्टेटमेंट में वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अभी वाई आया है। तो वाई स्क्वायर बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम वाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इससे जब वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एफ विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स वाई। आगे जब इस फंक्शन से y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू y, और आगे जब यहाँ y मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा n मल्टीप्लाई y एफ विद रिस्पेक्ट टू y। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। तो इसका एक और दफ़ा रिव्यू ले लें क्योंकि ये बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। देखें, हमें जो गिवन फंक्शन दिया था उससे हमने ऑयलर्स थ्योरम बनाया, फिर उसके बाद ऑयलर्स थ्योरम जो हमने बनाया था उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया x के लिहाज से। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव का जवाब आएगा उस जवाब में हमने सबसे पहले उस इक्वेशन में x को दोनों जानिब मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या किया, फिर ऑयलर थ्योरम जो थी उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया y के लिहाज से, और जो उसका जवाब आएगा उस इक्वेशन में हमने दोनों जानिब y से मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो इक्वेशन बनेगी उसको नाम दे दिया, सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास डेरिवेटिव्स लेने से जवाब निकलेगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो आ गई है आपके पास, इनको आपने सिंपल प्लस करवा देना है। तो ये देखें, ये मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड करा के यहाँ लिख दी है। ये देखें, ये आपके पास इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड थी और ये इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड थी, तो ये हमने उसको प्लस करवा दिया। और राइट साइड पे ये इक्वेशन 2 की राइट साइड थी और ये इक्वेशन 3 की राइट साइड थी, तो इनको हमने प्लस करवा के यहाँ लिख दिया। सिंपल सा काम है। अब इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई करवाएं। सबसे पहले ये वाला फंक्शन जो है ये तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद ये वाला फंक्शन, क्योंकि देखें ना, आप इसका कंपैरिजन करें गिवन स्टेटमेंट के साथ जो हमने प्रूव करवानी है, तो ये वाला फंक्शन जो है इसको भी आप एज इट इज़ लिख लें। उसके बाद देखें, उसके बाद ये 2 फंक्शंस जो हैं इनको भी आप एज इट इज़ लिखें। इसके बाद देखें आपके पास क्या क्या बच गया। इसके बाद आपके पास एक तो ये फंक्शन बच गया, प्लस एक्स मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस वाई मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये बच गया। इनको इकट्ठा करके लिख लिया। अब देखें राइट साइड पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, एन आपके पास कॉमन आ रहा है। एन कॉमन ले लें तो पीछे आपके पास बच जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये देखें, ये हमने इसको कैसे लिखा है, इसको इस इक्वेशन को हमने गिवन स्टेटमेंट के ज़रिए जो कंपैरिजन करके लिखा है ताकि हम उसको प्रूव करवा सकें। देखें, ये प्रूफ की शक्ल बनना शुरू हो गई है, बस थोड़ी बहुत सिम्प्लिफिकेशन रहती हैं। अब देखें यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास ये चीज़ क्या बन रही है। आप वीडियो को पीछे करके देखें, जो हमने ऑयलर्स थ्योरम बनाया था, यानी कि x इंटू एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वाई इंटू एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये किसके बराबर बनाया था, हमने वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, n मल्टीप्लाई एफ के बराबर बनाया था। तो यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी यही चीज़ बन रही है, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह ये जो ऑयलर थ्योरम की वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आपने पुट करना है वो देखें, हमने शुरू में आपको बताया था कि आपके पास f विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और f विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एक ख़ास केस के लिए बराबर करार दे देना है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बराबर हैं। ठीक है, बुक में तो कहा गया था कि बराबर नहीं होती, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए बताया भी था कि बाज़ केस ऐसे होते हैं कि जहाँ ये बराबर होती हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया, यहाँ लिख देते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये 2 फंक्शन एज इट इज़। उसके बाद देखें, यहाँ से आपके पास एक्स वाई कॉमन आ रहा है।
ठीक है, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास क्या बच गया, एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स यहाँ से बच गया और प्लस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई यहाँ से बच गया। और आगे ये एन एफ जो है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये राइट साइड पे जाने से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई एफ और एन एफ यहाँ पे आके माइनस हो गया, ये वाला एन एफ यहाँ आके माइनस हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें अब ये देखें हमने यहाँ पर कहा है कि ये दो वैल्यूज़ बराबर हैं, हमने इसको एज्यूम कर लिया है, ठीक है, कि ये दो वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर ये दो वैल्यूज़ बराबर हैं तो हम यहाँ पर एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स की जगह एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स की जगह इस चीज़ को एज्यूम करते हुए इसकी जगह हम लिख देते हैं कि ये इसकी वैल्यू यहाँ पर इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसकी जगह ये लिख लिया। अब ये दोनों फंक्शन सेम हो चुके हैं तो इनको प्लस करवा लें, तो ये आपके पास बन जाएगा। देखें पहले दोनों फंक्शन तो एज इट इज़ रहेंगे और जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 2f विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई बन जाएगा और साथ एक्स वाई मल्टीप्लाई रहा तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई और मल्टीप्लाई एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अब राइट साइड पे इसको भी सिंप्लीफाई करवाएं तो यहाँ देखें n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये बन जाएगा n का स्क्वायर मल्टीप्लाई f। ठीक है, और आगे माइनस एन एफ सेम एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास n भी कॉमन आ रहा है और f भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से आप n और f कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, यानी कि जैसे किताब में लिखा हुआ है कि n इस तरफ से कॉमन ले लें f उस तरफ से कॉमन ले लें, तो ये देखें यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूँ क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रूव कर लिया है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन।